पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर, खासतौर पर नौजवान तबका के अंदर एक बेदारी पैदा हुई है अपने आप को सोशल वर्क से, सोशल डेवलपमेंट से, ह्यूमन राइट्स से जोड़ने की। और लगातार मुस्लिम नौजवानों की ऐसी तंजीमें बन रही है जो कि सोशल डेवलपमेंट में आकर के, सोशल वर्क के मैदान में आकर के, जस्टिस कायम करने के लिए ह्यूमन राइट्स के मैदान में आकर के काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हीं तंजीमों में से एक तंजीम बिहार के अंदर BYO है, जो कि मुस्लिम यूथ के बीच में पूरे बिहार में काम कर रही है और मुस्लिम यूथ्स को जोड़ करके समाज के बीच हम आहंगी पैदा करने के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, समाज के सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स के मैदान में काम कर रही है। हमारे साथ BYO के बिहार के जनरल सेक्रेटरी सर बाबर साहब मौजूद है। मैं इनसे तंजीम के मकासद पर, इनके अपने कैरियर के ऊपर भी बात करने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से वो इन मैदान की तरफ है, किस तरीके से अपने आप को उन्होंने इस तरफ जोड़ा है, ये फिक्र क्यों पैदा हुई। और चूंकि आप सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं तो सीमांचल के मसाइल पर भी बात करने की कोशिश होगी। सबसे पहले फैसल साहब, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर इंसाफ टाइम्स का कि आपने अपना मंच दिया हमको, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। फैसल साहब, आप इस वक्त काम कर रहे हैं BYO के तहत, मुस्लिम नौजवानों के बीच में एक फिक्र के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिक्र आपके अंदर पैदा कैसे हुई, किस तरीके से आप इस मैदान की तरफ आए, आपका तालीमी कैरियर कैसा रहा, और तालीमी कैरियर के वक्त में आपने किसी तंजीम, किसी तहरीक से वाबस्तगी रखी जिसकी वजह से फिक्र पैदा हुई, या क्या असबाब रहे, इस बारे में थोड़ा आप बताने की कोशिश करें। देखिए, बेसिकली आप जान रहे हैं कि अ, मेरा ताल्लुक़ सीमांचल से है और मैं पूर्णिया ज़िला मेरा जो है घर हुआ। और मेरी जो तालीम है, मेरा जो एजुकेशन है, वो बेसिक एजुकेशन जो है, मेरा स्कूलिंग जो है वो KBS से हुआ है, केंद्रीय विद्यालय से। और फिर उसके बाद हमने जो है पटना मूव किया और फिर हमने यहाँ से जो है ग्रेजुएशन किया एन कॉलेज पटना से। फिर उसके बाद जो है हमने मास्टर्स के लिए MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से MA किया। और फिर मैंने B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से किया। और इस दौरान जब मैं पटना आया तो, और पटना आने के बाद मैं जो है यहाँ पर हमने जो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO से जो है हमारी वाबस्ता हुई। और फिर उसी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और उस तहरीक की बुनियाद पर जो है हमारे अंदर जो है एक समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति और यूथ के प्रति जो है एक जज्बा के साथ जो है हम जुड़े। और जुड़ने के बाद जो है वहीं पर हमारी जो है एक तालीमी सफ़र भी रहा और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका भी मिला। तो उस दौरान जो है मैं पटना में भी जिम्मेदारी हमारी रही, स्टूडेंट विंग में पटना के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रही, फिर स्टेट में भी हमारी कैंपस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रही। तो इस तरह से जो है फिलवक्त अभी बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जिम्मेदारी है बतौर जनरल सेक्रेटरी। ये BYO का क़याम कब हुआ, और चूंकि आप भी शायद तासुसी रुकन में से हैं, अरकान में से हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, तो BYO का क़याम किन मकासद के तहत हुआ, कब हुआ, और किस तरह से ये काम कर रही है इस वक्त। देखिए, मैं फाउंडिंग मेंबर में तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट विंग में था, स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में मैं था। 2013 में बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसका मकसद ये है कि समाज के नवनिर्माण में युवाओं की अहम भूमिका हो और वो मॉरल वैल्यूज़ के साथ हो। खासकर जो है एक नैतिकता का जो एक पतन हो रहा है समाज में, वो उनके साथ जो है वो समाज की सेवा करने के लिए अपना योगदान और कंट्रीब्यूशन दे। तो इस बुनियाद पर जो है मैं समझता हूँ कि 2013 से जो लगातार बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने मकसद के साथ समाज के नवनिर्माण के में अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे वो आप एजुकेशन के क्षेत्र में हो, समाज में जागरूकता के क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, जहाँ पर जागरूकता की ज़रूरत हो रही है, हम आवाम के साथ मिलकर आवाम के मुद्दों को उठा करके उठाते हैं, ताकि जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं समाज की, वो जो गौन हो चुकी है, जो समस्याएं सामने नहीं आ रही है, उन समस्याओं को कैसे पटल पर लाया जाए और लाने के बाद जो है एक समाज के सामने और सरकार के सामने उसे पेश किया जाए, ताकि जो है उन समस्याओं का निदान हो पाए। इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। तो इस काम में आप मुख्तलिफ तरह के कैंपेन्स करते होंगे, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स करते होंगे, आप कैडर्स भी बनाते होंगे, उसकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे, सोशल रिफॉर्म के लिए अलग अलग कैंपेन्स करते होंगे, वो किस कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में आप बताएंगे अपने। जी जी जी, अभी जस्ट जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे, तो खासकर जो है क्योंकि यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता चल रहा है यूथ के बीच हम काम करते हैं। तो यूथ के बीच अभी अभी जैसे आप देखेंगे अवेयरनेस के ताल्लुक से जो है हमने जो है अभी जैसे अभी लेटेस्ट अभी इलेक्शन बिहार विधानसभा चुनाव रहा,
तो इस दौरान जो है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमारा भ्रमण हुआ। हमारे जो है कैडर्स जो हैं, हमारे जो हैं कार्यकर्ता जो हैं, हमारे मेंबर्स जो हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग ब्लॉक्स में जो है वोटर जागरूकता अभियान पूरे बिहार में चलाया गया हमने, ताकि जो है वोट सही लोगों को पहुंच पाए और वोट की जो अहमियत लोगों के बीच लोगों को मालूम हो। इस बुनियाद पर हमने एक कैंपेनिंग पूरे बिहार में चलाया, वोटर जागरूकता अभियान। तो इस तरह से जैसे शराब के खिलाफ, जुआ के खिलाफ, नशों के खिलाफ, खासकर जो है युवा में जो डिजिटल एडिक्शन जो बढ़ रहा है, नशे की जो लत बढ़ रही है, तो इन सब समस्याओं पर भी हम काम करते हैं। अब यही सवाल मेरे जहन में आया था, मैं ये सवाल आपसे करने ही वाला था कि जब यूथ्स के बीच काम की बात करें तो अभी बिहार में अगर हम खास तौर पर देखें, मुस्लिम नौजवानों में एक बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है कि हर तरफ सस्ता नशा जिसको कह सकते हैं, सही। सूखा नशा जिसको कहा जाता है, सही। वो बिल्कुल आम हो चुका है। हर गांव गांव में अगर आप जाते हैं, मोहल्लों के अंदर जाके देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे वो बेचने का काम कर रहे हैं, नशा की चीज़ों को खुद खा रहे हैं, और वहाँ के जो बागीचे होते हैं और इस तरह की जगहों पे मुस्लिम नौजवान बैठ करके पूरे दिन नशा में लुप्त नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो चुका है पूरे बिहार में, लेकिन इस पर मिली तंजीमों का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा है। जबकि हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो तो अक्सर मिली तंजीमें नशा के खिलाफ बात करती हैं, नशा पे अभियान चलाने की बात करती हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी अभियान, कोई भी कैंपेन, कोई भी जमीनी काम इस पर नजर नहीं आ रहा है। इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? क्या आप मिली तंजीमों से भी इस बारे में आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया कि इस चैलेंज को कैसे देखा जाए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बता रहे हैं आप। और खासकर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पर, और खासकर जब से बिहार में जो है एक नशा पे पाबंदी लगी है, तो एक सूखा जो नशा है, डार्क, जी। वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में भी एक बढ़ता जा रहा है कि आज हमारे युवा जो है इनकी जद में आ रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमारी जो SWC होती है, स्टेट वर्किंग कमेटी, जी। तो हम लोगों की स्टेट वर्किंग कमेटी, हम लोगों ने ये फैसला लिया कि इस सत्र में 2025 टू 27 के सत्र में जो है जनवरी या फरवरी के में जो है हम 10 दिवसीय या 20 दिवसीय, जो अभी फाइनल नहीं किया हम लोगों ने, एक अभियान हम चलाएंगे पूरे बिहार में। उसमें जो है हम यहाँ के जो लोकल सतह पे जो है हम वहाँ जाएंगे, लोगों को जागरूक जागरूक भी करेंगे, और उनके जो मसाइल हैं उन पर भी गौर करेंगे, आखिर लोग क्यों जा रहे हैं उस ओर। फिर उस पर जो है इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन के टाइम में आप एक्टिव रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे आपने प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ इश्यूज पे काम किया। अब सीमांचल से आप ताल्लुक रखते हैं, और बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं सीमांचल का जो मुद्दा है वो पिछले 2 चुनाव से बहुत गर्म रहा। इस चुनाव में भी सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का जो मुद्दा है वो बहुत जोरों शोर से डिस्कस में रहा है। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो किशनगंज कैंपस है, एक साथ मुर्शिदाबाद कैंपस और केरला कैंपस शुरू हुआ था, वो दो कैंपस जो केरला और मुर्शिदाबाद के थे वो कामयाबी के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो किशनगंज का कैंपस है वो अब तक कामयाब नहीं हो सका। तो इसको लेकर के आप लोगों ने कोई एक्टिविटी किया है? कुछ प्लान आपका है? देखिए, सीमांचल के ताल्लुक से आप बता रहे हैं, तो सीमांचल तो आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखा होगा, 2006 की जो रिपोर्ट है, वो बहुत दयनीय स्थिति पूरे भारत में जो है सीमांचल को दिखाया गया है। दिखाया ही नहीं गया है, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से उस स्थिति में है। बिल्कुल। तो 2006 में वो रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन उस पर कोई अमल प्रैक्टिकल में नहीं हो पाया। अब जब जाएंगे वहाँ ग्राउंड लेवल पर देखेंगे, शैक्षणिक स्तर बहुत दयनीय है, अस्पताल की व्यवस्था बहुत दयनीय है, स्कूल की व्यवस्था बहुत दयनीय है, वहाँ पर जो है सड़कें की व्यवस्था दयनीय है, बाढ़ का एक बड़ा मसला है वहाँ पर। बिल्कुल। तो इस तरह के ढेरों मसाइल हैं वहाँ पर। और खासकर आप देखेंगे पलायन का भी सबसे बड़ा मसला है हमारे ये सीमांचल के एरिया में। आप देखेंगे वहाँ ज़्यादातर जो यूथ हैं, नौजवान हैं, वो क्या करते हैं, 18 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में बहुत सारे लोग जो हैं घर से बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए। तो एक तो लिटरेसी रेट बहुत कम है, और जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो भी वहाँ से जो है माइग्रेट करते हैं। तो इनसे ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस पर जो है मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए वहाँ उस इलाके में, सीमांचल में नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम जब होता है या कोई भी काम करने की इच्छा शक्ति होती है तो वो लीडर पर डिपेंड करता है। तो लीडर में इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। दूसरा सवाल आपका ये है कि सीमांचल में किशनगंज का जो MU सेंटर है वो बदहाल व्यवस्था में है। तो क्यों है, ये भी एक सवाल है कि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि NDA की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है। तो 20 वर्षों से बिहार में NDA की सरकार है, और जो है
12-13 वर्षों से जो है केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है। उसके बावजूद जो है एएमयू का जो फंड है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, उस सेंटर का फंड। वहाँ जमीन के मसले हैं वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मसला ये है कि या तो ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी सरकार की, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम लोगों का एक प्लान ये भी है कि अगर अभी तो हमने इलेक्शन पर जो है हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ जो है मेमोरेंडम हमने जो है बिहार के कई नेताओं से पक्ष विपक्ष मुलाकात किया है, और जिसमें हमने जेडीयू के, आरजेडी के, कांग्रेस के अलग अलग लीडरों से हमने मुलाकात करके जो है उनको अपना मेमोरेंडम और ज्ञापन सौंपा है, सीमांचल के इशूज को भी लेकर और बिहार के इशूज को भी लेकर। तो फिर अभी हमारी फिर एक बार फिर मुलाकात अभी हम करेंगे। तो फिर उसके बाद अगर देखेंगे, अगर इस मामले को अगर मतलब जो है सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा फिर इसके लिए आगे सोचा जाएगा। हम लोग सोचेंगे इस पर कि क्या किया जा सकता है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि कोई भी सोशल डेवलपमेंट का काम हो या सोशल जस्टिस का स्ट्रगल हो या सोशल रिफॉर्म का काम हो, उसमें असल ताकत जो होती है वो नजरिया की होती है, आइडियोलॉजी की होती है। सब बीवाईओ किन आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कायम है? क्या आप, चूंकि आपने बताया कि आप एसआईओ में लगातार रहे हैं, सही। क्या जमात इस्लामी का जो नजरिया है उस नजरिए से भी बीवाईओ बिलोंग करती है, या क्या नजरिया है बेसिकली? देखिए, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद की ही यूथ विंग है। अच्छा। तो जमात इस्लामी हिंद ही की पैटर्न, हमारे पैटर्न जो है वो जमात इस्लामी, हमारे सरप्रस्त जो हैं वो जमात इस्लामी हिंद ही हैं। तो यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद की है, तो और हमारे विचार भी जमात इस्लामी हिंद के द्वारा ही है कि हम लोग जो है जमात के लिटरेचर की बुनियाद पे आपका तरबियती निज़ाम भी है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बीवाईओ के जनरल सेक्रेटरी बिहार के। लगातार बिहार में तंजीम को मजबूत करने की कोशिश, बीवाईओ को मजबूत करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से हो रही है, और तंजीम के सतह पे ये लोग लगातार जो मुस्लिम मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, पिछड़ों और दलितों और मजलूम तबकात के मुद्दे हैं, उसे उठा रहे हैं। सोशल रिफॉर्म पे खास तौर पे काम कर रहे हैं, नौजवानों को खास तौर पे तामीरी रुझान देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं मोहम्मद सैफुर रहमान।